चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले कौन सा सेंटेंस होता है? अफर्मेटिव। पहले होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट माने होता क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में क्या अर्थ होता है? अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या होगा? अनिश्चित भूतकाल। तो हो गया इसका अर्थ अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित भूतकाल ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का अर्थ। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या अर्थ होता है? अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है, तो अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसकी हम लोग पहले पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या होगा? हर चीज पहचान की बात करें तो जिन हिंदी वाक्यों के अंदर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंदर ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंदर अगर ता है वहां पर तो यहाँ ता था, क्या था? ती थी, ते थे, है ना, या फिर या, आ, ई, है ना, आदि शब्द आता है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंदर ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, या, ये आदि शब्द आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग अनुवाद करने का नियम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल कहां प्रयोग की जाती है? और कहीं प्रयोग नहीं होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में, वो भी अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, देखिए पास्ट इंडेफिनिट में ही हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और वो भी अफर्मेटिव में। और किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ही बना है। ठीक है, किसके लिए? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के लिए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग प्रयोग कहां करते हैं? जितने भी किस्सा कहानियां होती हैं सब किसमें होती हैं? पास्ट में। नहीं, जो बीत गया है, जो बीत गया है। कल हमने निबंध लिखा था, कल मास्टर साहब ने मुझे पीटा था, कल स्कूल में लड़ाई हुई, कल स्कूल में लड़ाई हुई, उस लड़के ने तुम्हें पीटा, रमेश ने तुम्हारी कलम चुरा ली। ठीक है, हमने क्रिकेट खेला। ये सब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या है? यानी जो तुमने काम कर लिया है वो सब क्या है? पास्ट है में। जैसे अभी पूछा गया तुमसे कि हम बाजार गए, अब तुमको क्लियर नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तुम क्रिया बता रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ट्रांजिशन बता रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसको माइंड में रखो। जिन हिंदी अगर लास्ट में है आ गया, क्या आया? है, हो, हूं, इन तीनों में से कोई शब्द अगर आता है तो समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट की फैमिली है। किसकी फैमिली है? प्रेजेंट की फैमिली है, यानी प्रेजेंट का परिवार है। अब प्रेजेंट के परिवार की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट, यानी चारों में से कोई हो सकता है। अब कौन है उसके लिए भी बताया गया था। अगर लास्ट में ता है, क्या है? टी है, तो है, अगर ये आ जाए तो क्या हो जाएगा? होगा प्रेजेंट तो होगा ही, लेकिन प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये कल बता दिया गया था अच्छी तरह से तुम लोगों को, लेकिन फिर भी भूल जाते हो यार। माइंड में रखा करो, जिन हिंदी वाक्यों के अंदर ता आती है, तो है आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब है लास्ट में आ गया तो प्रेजेंट, अगर लास्ट में है आया तो प्रेजेंट, और ता है, ती है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा? कम से कम पहचान तो जान जाओ। सही ढंग से पहचान लोगे तभी ट्रांसलेशन कर पाओगे। पहचान नहीं पाओगे तो ट्रांसलेशन नहीं बना पाओगे। तो क्लियर हुआ? अगर है, पहले देखो है लास्ट में, हाँ है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट के परिवार। किसका परिवार है? प्रेजेंट। बाकी आज तो कट गए ना, अब तुमको केवल चारे देखना है, क्योंकि भाई टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन ही हुआ और तीनों के चार चार प्रकार होते हैं। तो चाहते
12 हुआ। अब जैसे तुमने देखा है तो इसका मतलब 8 कट गया, 8 की कहानी खत्म। बाकी कितने बचे? 4। क्या बचे? अब चारों में तुमको देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। अब उसके लिए ये बताया कि लास्ट में ता है, ती है, तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? अब तुरंत प्रेजेंट इंडेफिनिट का तुम स्ट्रक्चर लगा दोगे। अब देखो अफर्मेटिव है कि निगेटिव, तो अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव का नियम लगाओगे, निगेटिव होगा तो इसी प्रकार से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को देखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए अच्छा देखिए, इसको और डिटेल से समझने के लिए तुम चाहो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वीडियो है उसको देख सकते हो, बढ़िया से यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिया है, उसको चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। ये अफर्मेटिव सुनते हैं पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस। अब तुरंत माइंड में आ जाए जिन हिंदी वाक्यों के अंदर ता था, ती थी, ते थे या ये आदि शब्द आ जाए तो पास्ट टेंस इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक, चलिए एग्जांपल को देखते हैं। जो एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो हिंदी वाक्य होता है, हिंदी में पहले देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हिंदी में पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। और अंग्रेजी में क्या होता है? सब्जेक्ट फिर वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश में होता, हिंदी में होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। जो ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट का टांग खींचकर बगल में लिख देते, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को खींचकर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान। इतना ही काम करना है, सब्जेक्ट में कुछ करना नहीं है, सब्जेक्ट को अपने स्थान पर रखना है। सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट अपने स्थान पर है ना, सब्जेक्ट यहां भी, सब्जेक्ट यहां। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब की सेकंड भाग। क्या लिखना है हमको? उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। मेरे पिताजी मेरे लिए फल लाए, मेरे पिताजी मेरे लिए, देखो यहाँ पर ये लिखा है लाए, कौन सा टेंस होगा? ये देखो लाए, ये आया तो ये आया तो पास्ट इंडेफिनिट, ये आया तो देखिए यहाँ ते थे, क्या आ गया? ते थे, तो कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ देखिए ते थे तो पास्ट इंडेफिनिट, ता था पास्ट इंडेफिनिट, ता था पास्ट इंडेफिनिट, तो थे पास्ट इंडेफिनिट, है ना। यहाँ दी, गाली दी, यानी बड़ी का मात्रा बड़ी आ गया, गया यह आ गया, है ना। किया था या था, मानते थे ते थे, आगे नहीं आया। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंदर ता था, ती थी, ती थे या ये आदि शब्द आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब तो नहीं भूलोगे, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं भूलना है ना। अब इसका अनुवाद भी देख लेते हैं, अनुवाद भी नहीं भूलोगे, बस तो ध्यान से समझना। फिर देखते हैं, मेरे पिताजी मेरे लिए फल लाए, तो करता यहाँ पर क्या हो गया? मेरे पिताजी की क्या होगा? माई। अब क्रिया क्या है यहाँ पर? लाना, लाना, लाना की क्या होता? ब्रिंग माने लाना, ब्रिंग माने, और ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्राट, ब्रिंग ब्राट, ब्राट, ब्रिंग ब्राट, ब्राट। तो मेरे पिताजी लाए, तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या होगा? ब्राट। वर्ब के जो तीनों रूप हमारे किताब में लिखे हुए हैं उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। माई फादर ब्राट, मेरे पिताजी लाए, इतने का अर्थ हो। मेरे पिताजी क्या लाए? फल। किसके लिए? मेरे लिए। मेरे पिताजी फल लाए, किसके लिए? तो माई फादर ब्रॉट फ्रूट, ब्रॉट फ्रूट फॉर मी, मेरे लिए क्या होगा? फॉर मी। ठीक, क्लियर हुआ? माई फादर ब्रॉट फ्रूट, मेरे पिताजी फल लाए, फॉर मी माने मेरे लिए। इसको चाहो तो रिवर्स क्रम में लिख सकते हो। देखो ये पहले करता, ये लिख दिया गया, ये करता हो गया, उसके बाद लाए फल मेरे लिए, लाए फल रिवर्स क्रम में लिखते चले गए, बस हो गया। ये देखिए, वह पत्र पढ़ सकते थे, वह पत्र तो करता क्या यहाँ पर है? वह तो हो गया, दे माने क्रिया यहाँ पर है, पढ़ सकते थे, है ना, पढ़ना। क्रिया क्या है यहाँ पर? तो सकते थे, तो सकते थे क्योंकि क्या होता है? देखिए कैन, कैन कुड, कुड, कैन कुड। तो
कौन सा फॉर्म होगा? सेकंड फॉर्म। तो दे कुड वह सकते थे, क्या सकते थे? पढ़ सकते थे। दे कुड रीड क्या पढ़ सकते थे? पत्र। दे कुड रीड अ लेटर। कौन सा कठिन है भैया? कौन सा कठिन है? इसको देखिए, हम गत वर्ष प्रतिदिन प्रायः चाय पिया करते थे। ये देखिए, पिया करते थे। जब आदत प्रकट करनी हो, क्या प्रकट करना हो? आदत प्रकट करने। जहां पर आदत प्रकट करने का भाव या आदत का भाव आए तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे यूज्ड टू। क्या करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? यूज्ड टू। किसका प्रयोग? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, ये यूज टू होता है, लेकिन अब वर्तमान, ये पहले यूज टू क्या था प्रयोग, अब वर्तमान में उड का प्रयोग भी होने लगा। किसका प्रयोग? उड का प्रयोग। जहां पर आदत का भाव प्रकट हो हम लोग उड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? चाहे उड का प्रयोग हो चाहे यूज टू का प्रयोग, दोनों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम दोनों का प्रयोग करके बताएंगे। हम गत वर्ष प्रतिदिन प्रातः चाय पिया करते थे। आदत है नहीं? आदत है भाई, आदत प्रकट हो रही है। तो जहां पर आदत का भाव प्रकट हो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? यूज टू। किसका प्रयोग? यूज टू या चाहे उड, यूज टू या उड। तो देखिए, हम गत वर्ष यानी कि बी करता हो गया। अब करता के बाद क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म भैया। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भूल जाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें वर्ब की अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। जब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात अभी नहीं होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर जब निगेटिव आएंगे और इंट्रोगेटिव तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्या आएगा? हाँ, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए समझते हैं इसको। हम गत वर्ष प्रतिदिन प्रातः चाय पिया करते थे। तो बी यूज्ड टेक टी। ठीक, या बी यूज्ड टू टेक टी। हम चाय पिया करते थे। देखो, हम चाय पिया क्या दिया, फिर आगे देखो, प्रातः प्रतिदिन गत वर्ष, है ना? तो बी यूज्ड टू टेक टी। ठीक है, डेली। ठीक है, डेली इन द मॉर्निंग। डेली इन द मॉर्निंग। ठीक है, फिर उसके बाद में गत वर्ष। अच्छा, गत वर्ष को चाहो तो पहले लिख सकते हो, लास्ट ईयर। क्या लिख सकते हो? लास्ट ईयर पहले लिख दो, सबसे बढ़िया। लास्ट ईयर बी यूज टू टेक टी डेली इन द। क्लियर हुआ? देखो, गत वर्ष को हमने क्या लिया? पहले लिख दिया। लास्ट ईयर बी यूज टू टेक टी डेली इन द। अच्छा, यूज टू के स्थान पे चाहो तो वुड लिख दो। लास्ट ईयर बी वुड टेक, क्या लिख सकते हो यहाँ पर? वुड टेक। बी वुड टेक टी डेली इन द मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आया सबके? जब आदत का भाव प्रकट हो तो इसका प्रयोग करेंगे यूज टू या वुड। यूज टू या लिखना बंद करो, पहले समझो। ठीक है, जब आदत का भाव प्रकट हो किसका प्रयोग करेंगे? यूज टू या वुड का प्रयोग। यूज टू या। ठीक, मैं ये कार्य कर सकता था। मैं ये कार्य करता, यहां पर क्या है? मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होगा? आई। अब कर सकता था, था हमारे पास इंडिफिनिट। था लिखा है, था में भी ता लिखा है तो पास्ट इंडिफिनिट। तो आई, अब कैन का सेकंड फॉर्म कुड। आई कुड, मैं सकता था करना। आई कुड डू। आई कुड, मैं कर सकता। इतना हो गया, मैं कर सकता था। क्या कर सकता था? ये कार क्यों जी? दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क। ओ सॉरी, आई कुड डू दिस वर्क। आई कुड डू दिस वर्क। वो बड़े प्रेम से लोगों को शिक्षा दिया करता था। ये क्या है? पास्ट इंडिफिनिट तो है ही, लेकिन यहाँ पर आदत का भाव प्रकट हो रहा है। किसका भाव? आदत का भाव। तो देखिए, वो बड़े प्रेम से लोगों को शिक्षा दिया करता था। पहले लिखेंगे वो दिया करता था, यानी कि ही यूज टू टीच। यूज टू शिक्षा देना का क्या होता? टीच मैंने पढ़ाना वो शिक्षा देना तो हुआ। तो ही यूज टू टीच,
वो शिक्षा दिया करता था, हो गया। देखिए वो शिक्षा दिया करता था, इतने का अंग्रेजी का। ही यूज्ड टू टीच, ही यूज्ड टू किसको भैया? लोगों को, लोगों को। ही यूज्ड टू टीच द पीपल, द पीपल, पीपल कैसे भैया? प्रेम से, बड़े प्रेम से, है ना, विद अफेक्शनेट, अफेक्शनेट, ठीक, अफेक्शनेट बने हुआ प्रेम से, ठीक। ही यूज्ड टू टीच, ही यूज्ड टू टीच द पीपल विद अफेक्शनेट, विद अफेक्शनेट, प्रेम से, हो गया, ठीक। अगला देखिए, तुम टहलते तो थे, तुम टहलते तो क्या होगा भैया? तुम टहलते तो थे, जैसे जब ये आ जाए टहलते तो थे, यानी यहां पर अवश्य टहलते थे, है ना। जब तो थे आ जाए, तुम टहलते तो थे, तो हम देखिए क्या करेंगे, तो यू, अच्छा यू के साथ हम लिखेंगे डिड, क्या लिखेंगे? डिड, यू डिड वॉक, यू डिड, इसको ध्यान रखिएगा। जब इस तरह से आ जाए, तुम टहलते तो थे, तो यू डिड वॉक, यू डिड, समझ में आया? क्या करना, क्या लिखेंगे हम लोग? डिड लिखेंगे, यू डिड, देखो कहीं डिड लिखा है, कहीं डिड लिखा है नहीं, लेकिन जब ऐसा भाव आएगा, तुम टहलते तो थे, पीछे हो, समझ रहे हो, तो ध्यान से समझ लो, पूरा का पूरा माइंड यही लगा दो। लोग कहते गर्मी बहुत ज्यादा है, कहते ना यार गर्मी कहाँ है? अगर वीडियो देखने बैठ जाओ तो चाहे जितनी गर्मी हो, तो गर्मी लगती है? किसी को गर्मी लगती बताइए? नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वीडियो, पूरा हमारा माइंड कहां पर है? वीडियो को देखने में, तो गर्मी कहां लगेगी? इसी प्रकार से अगर तुम्हारा ध्यान तुम्हारे पढ़ाई पे होगा तो तुमको गर्मी, क्योंकि माइंड को गर्मी का एहसास दिला ही नहीं रहे ना, माइंड को गर्मी का एहसास दिला ही नहीं रहे हैं, तो गर्मी नहीं लगेगी। तुमने देखा है एक किसान, क्या नाम है, एक घर बनाने वाले मिस्त्री को, और उसके साथ में लेबर रहते हैं, उनको देखो ना, वो कहां काम करते हैं? धूप में काम करते हैं। क्या उनके लिए कहीं छप्पर ऊपर रहता है? ऊपर नहीं रहता ना, फिर भी वो काम करते हैं। उनका ध्यान कहाँ होता है? काम पर होता है कि गर्मी पर होता है? काम पर होता है ना। इसी प्रकार से तुम्हारा पूरा फोकस जब पढ़ाई पर रहेगा, तो तुम्हारे लिए गर्मी और ठंडी कोई मायने नहीं रखती है। ठंडी में भी तुमको गर्मी लगेगी और गर्मी में भी ठंडी का एहसास होगा, बशर्ते अपने माइंड को जैसा तुम संकेत दोगे वैसा तुम्हारा माइंड करेगा, ठीक है। अगर इसमें पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पर रहेगा तो गर्मी लगेगी ही नहीं, क्योंकि धूप में रहता नहीं रहता, वो रहते हैं धूप में ना, लेकिन फिर भी देखो धूप में रहते लेकिन उनको पसीना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनका पूरा माइंड उनके काम पर होता है, धूप पे नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर तुम्हारा भी माइंड पूरा फोकस अगर तुम्हारे पढ़ाई पर होगा तो तुमको गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी में ठंडी नहीं लगेगी। लाइट नहीं है कोई बात नहीं है, हम उसके लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे कर लेते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, आगे रहते हैं। ये यहां जाइए, अच्छे लड़के अपने माता पिता का कहना मानते थे, अच्छे लड़के अपने माता पिता का कहना मानते थे। तो देखिए, तो सिंपल बात है, करता क्या है, यानी गुड गुड बॉयज, ठीक, अच्छे लड़के मानते थे। कहना मानना क्या होता है? ओबेड, गुड बॉयज ओबेड, OBYED, ओबेड, ठीक है, अपने माता पिता का। तो डियर पेरेंट्स, डियर, ठीक। आगे देखते हैं, कल मैंने पाठ याद किया था, कल मैंने पाठ याद किया था। तो कल की इंग्लिश यस्टरडे होता है, तो लिख दो यस्टरडे, लिखा तो यस्टरडे आगे लिख दो। यस्टरडे आई लर्न, लर्न का सेकंड फॉर्म लर्न। यस्टरडे आई लर्न माई लेसन, ठीक। या यस्टरडे को तुम बाद में भी कह सकते हो, आई लर्न माई लेसन यस्टरडे, आई लर्न माई लेसन, ठीक। चोर भाग गया, चोर भाग गया, तो इसमें द थीप रैन, देखो रन का सेकंड फॉर्म रन, रैन, रन, तो द थीप रैन अवे, रैन, चोर भाग गया। प्रिया ने माला को गाली दी, प्रिया ने माला को गाली दी,
प्रिया, तो देखिए प्रिया, गाली देना क्या होता है? एब्यूज्ड, ये बी यू ऐसे एब्यूज मैंने गाली देना और डी लगा दिया, सेकंड हो गया, पास्ट ओवर की सेकंड फॉर्म हो गई। प्रिया एब्यूज्ड माला, प्रिया एब्यूज्ड माला। ठीक है, सबके समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोगों ने अफर्मेटिव। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता था सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस, जब हम लोग निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो निगेटिव सेंटेंस का देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट तो अपने स्थान पर रहेगा ही, देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ डिड नॉट हो जाएगा, क्या होगा? उसके बाद वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? ठीक है, सब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेगा, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते थे वहां पे हम लोग डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्या होगा? डिड नॉट लिखेंगे निगेटिव के लिए, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। देखो अभी हमने बात किया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में आती है, और कहीं पर प्रयोग नहीं होता वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही आती है और कहीं पर नहीं आता। देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो गया? क्या हुआ? फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट में सब्जेक्ट में डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अब देख लेते हैं, मेरे पिताजी मेरे लिए फल, ये तो अफर्मेटिव की बात है, तो मेरे पिताजी मेरे लिए फल नहीं लाए। अगर यहाँ नहीं आ जाए तब हम क्या करेंगे? देखिए हम क्या लिखेंगे? देखो हमको चेंज कहाँ करना है? चेंज करना है केवल टेंस में, ओ सॉरी वर्ब में। कहाँ चेंज करना है? तो वर्ब हो रहा है बड़ा टी, तो इसी को बिगाड़ देंगे बस। अब इसी में हमको चेंज करना, क्या चेंज करना है? डिड नॉट, क्या लिखेंगे? डिड नॉट और फिर वर्ब की तो लाना किंग होता है ब्रिंग, क्या हो गया? तो माई फादर डिड नॉट ब्रिंग फ्रूट फॉर मी। ठीक है, क्लियर? वह पत्र पढ़ सकते थे, वह पत्र अगर नहीं आ जाए, वह पत्र नहीं पढ़ सकते थे तो निगेटिव हो गया, तो कहां चेंज होगा? केवल यही वर्ब होगा ना। लेकिन ध्यान रखिए जब सकते थे तो हम लोग यहाँ कुड नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ हम लोग डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। जब सकते थे आ जाए, जब यहाँ कुड का प्रयोग होगा तो हम उसके लिए डिड का प्रयोग, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। दे कुड नॉट रीड, दे, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, दे कुड नॉट रीड। हम गत वर्ष प्रतिदिन प्रातःचार नहीं दिया, यहाँ आ गया नहीं दिया करते थे। ठीक है, तो यहां पर आ जाए तो क्या होगा? लास्ट ईयर बी, तो यहां हो जाए डिड नॉट। अब यहां भी क्रिया में परिवर्तन होगा, है ना? तो लास्ट ईयर बी, यहां लिख देंगे वुड नॉट, क्या हो जाएगा? वुड नॉट टेक टी डेली इन द। देखो केवल हमने क्रिया में परिवर्तन किया है और बाकी परिवर्तन नहीं होता है, केवल जैसे अफर्मेटिव था वैसे निगेटिव है। मैं ये कार्य कर सकता था, मैं ये कार्य नहीं कर, अगर नहीं आ जाए, नहीं आ जाए तो क्या होगा? आई कुड नॉट, आई, यहाँ डिड नॉट वाला नियम नहीं होगा, आई कुड नॉट, आई कुड के बाद नॉट लिखेंगे, आई कुड नॉट डू दिस वर्क, आई कुड नॉट डू दिस वर्क। वो बड़े प्रेम से लोगों को शिक्षा दिया करता था, तो ही, अच्छा यहाँ नहीं आ जाए, वो बड़े प्रेम से लोगों को शिक्षा नहीं दिया करता था, तो ही, अब यहां भी हम यूज टू को क्या लिखेंगे? वुड नॉट, क्या हो जाएगा? ही वुड नॉट टीच द पीपल विथ अफेक्शनेट। आगे देखते हैं, अच्छे लड़के अपने माता पिता का कहना मानते थे, तो अच्छे लड़के अपने माता पिता का कहना नहीं आ जाए तो देखिए केवल क्रिया में परिवर्तन की, क्रिया यहाँ पर है ओबेड, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, डिड नॉट फिर वर्ब की
यह हो जाएगा डिड नॉट, गुड बॉयज डिड नॉट ओबे, डिड नॉट दियर पेरेंट्स। कल मैंने पाठ याद किया था, कल मैंने पाठ याद किया था। अब नहीं आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो यस्टरडे आई, ये क्रिया में परिवर्तन होगा है ना। तो यस्टरडे आई डिड नॉट लर्न, लर्न माई, यस्टरडे आई डिड नॉट लर्न माई। ठीक, चोर भाग गया, नेगेटिव क्या होगा? चोर नहीं भाग गया, तो द थीफ यहां हो जाएगा डिड नॉट, डिड अपनी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां हो जाएगा रन, रन अवे। द थीफ डिड नॉट रन अवे। प्रिया ने माला को गाली दी, अब नेगेटिव में क्या होगा? प्रिया ने माला को गाली नहीं दी, तो हो जाएगा प्रिया, यहाँ क्रिया में परिवर्तन होगा। क्रिया में क्या होगा? यानी कि डिड नॉट, प्रिया डिड नॉट रिव्यूज, ठीक, माला। ठीक है, समझ में आ गया नेगेटिव सेंटेंस? क्या प्रयोग करना है हमको? केवल डिड नॉट लिखना है, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ना तुम्हारा सब्जेक्ट चेंज होगा और ना ऑब्जेक्ट। परिवर्तन कहाँ होगा? वर्ब में। कहाँ परिवर्तन होगा? और वर्ब क्या लिखेंगे? नहीं के लिए डिड नॉट, नहीं के लिए, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर जानते हो क्या होता था? ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता था सब्जेक्ट, उसके बाद में डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये याद है ना। तो यहाँ नेगेटिव में क्या होगा? डिड नॉट, क्या होगा? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसको भी उतार लीजिए, इसके बाद में हम लोग इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए समझते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो पढ़ चुके हैं उसको पहले देख लेते हैं। तुम लोगों के अंदर तुम लोग जानते हो नहीं जानते हो? ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एशिया नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप। WH टाइप, तो एशिया नो टाइप का क्या होता है स्ट्रक्चर, कोई बताएगा? हाँ, डू या डस, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्लस और की फर्स्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक, कर जाइए। और फिर वाई टाइप का कोई बताएगा? हाथी घोड़ा कुछ होता है वाई टाइप में? कुछ नहीं। वाई टाइप जो WH टाइप होता है उसमें हम लोग पहले ये WH फैमिली लगा देते हैं, WH फैमिली पहले कर देंगे। WH फैमिली हो गया, उसके बाद डू या डस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना। जहाँ डूडल लिखते हैं तो यहाँ डिड लिखोगे। क्या लिखोगे? डिड। इसलिए कहते हैं कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर तुम बढ़िया से पढ़ लिए तो पास्ट इंडेफिनिट को तुम्हें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को बढ़िया से पढ़ना चाहते हो तो हमने इसका भी वीडियो बढ़िया से बना दिया। ठीक है, इसको तुम एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, और चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब भी कर लिया करो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? देखिए केवल और केवल अंतर यहाँ होगा, जहां हम लोग डूडल लिखते थे यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? डिड लिखेंगे। और बाकी सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जैसा रहेगा, डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद में हंसिया का विषय है। चलिए ठीक है, और यहाँ क्या होगा? वही जो WH फैमिली क्वेश्चंस वर्ड, उसके बाद में बस वही डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सेम एकदम, जहां जुड़ा थे यहाँ डिड लिखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके सामने, इसको पढ़ते हैं।
इसका ट्रांसलेशन करते हैं। क्या बकरी ने दूध दिया? तो पहले हमको क्या लिखना है? क्या लिखना है? इसमें क्या लिखना है? इसमें देखो जो वाक्या से स्टार्ट हो रहे हैं इसमें हमें पहले डिड लिखना है, जो क्या से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें हमको पहले क्या करना है? तो क्या लिखेंगे आप? खत्म। क्या? बस बकरी ने दूध दिया, लिखिए ट्रांसलेशन। डिड लिख दिया, क्या हो गया? बकरी ने दूध दिया, डिड गोट गिव मिल्क। बस। और वर्ब की यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। डिड गोट गिव मिल्क। क्या वो स्कूल गया? क्या वो स्कूल क्या के लिए क्या लिखेंगे? डिड। वो स्कूल गया। अभी गो टू। इसको हम अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे ध्यान रखिएगा। डिड लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या गधे ने कल चारा? अच्छा नहीं कर दो तुझे, नहीं चारा नहीं खाया, नहीं कर दो, कोई बात नहीं है। तो क्या गधे ने कल चारा नहीं खाया? कल गधे ने चारा नहीं खाया। तो क्या लगा? तो क्या लिखेंगे? डिड। डिड डंकी नॉट। अब नहीं करे, अब यहाँ नॉट लिखेंगे। नॉट ईट चारा का क्या लिख सकते हैं? ग्रास। घास हो गया चारा, है ना? यस्टरडे। ठीक। राम ने रावण को क्यों मारा? यहाँ पर क्या है? देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य यानी ये किस प्रकार का वाक्य है? WH टाइप। किस प्रकार का है? तो जब WH होता है तो उसको सबसे पहले लिखते हैं, है ना? तो यहाँ क्यों? क्योंकि अंग्रेजी क्या होता है? वाई। क्या हो जाएगा? अब वाई हो गया। उसके बाद क्या लिखना है? डिड वाई। फिर क्या लिखना है? राम, है ना? फिर क्या लिखना है? किल। वर्ब की क्रिया लिखना है हमको, तो मारना क्यों होता है? किल। वाई डिड राम रावणा। ठीक है, और ये हो जाएगा वाई डिड राम किल रावण रावणा। क्या शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते थे? क्या शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते थे, है ना? पास्ट इंडिफिनिट है ही है। तो क्या लिखा? तो क्या लिखेंगे आगे? डिड। द टीचर। पढ़ाना की इंग्लिश होता है टीच। डिड द टीचर टीच इंग्लिश। डिड द टीचर टीच। उसने खाना कब पकाया? उसने खाना तो ये किस प्रकार का वाक्य है? WH टाइप। तो WH टाइप में पहले क्या लिखेंगे? कब की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। कब की अंग्रेजी क्या होगा? व्हेन। ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? व्हेन डिड ही माने उसने। फिर पकाया की अंग्रेजी कुक होता है। व्हेन डिड ही कुक द फूड। ठीक है। अगर बताओ उसने खाना कब पकाई होता तब क्या करते? पकाई मतलब तो पकाया लिखा था। अगर ये पकाई होता तो क्या लिखते? वेरी गुड। व्हेन डिड शी कुक द फूड। फूड क्लियर। आगे देखते हैं। बकरी ने दूध क्यों नहीं दिया? बकरी ने दूध क्यों नहीं दिया? देखिए तो पहले क्या है? क्यों है, यानी कि WH टाइप है। तो उसके बाद क्या लिखना है? डिड। वाई डिड गोट। क्योंकि नॉट है, नहीं है तो नॉट लिख देंगे। वाई डिड गोट नॉट गिव मिल्क। ठीक। अध्यापक ने तुमको क्यों मारा? अध्यापक ने तुमको तो पहले किस प्रकार का सेंटेंस? WH टाइप है ना? तो पहले लिखेंगे इसको, यानी वाई। फिर क्या लिखेंगे? डिड। वाई डिड द टीचर। टीचर। मारना के लिए क्या होता है? बीट। बीट यू। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, हमने यहां मारा के लिए बीट लिखा और यहां मारा के लिए हमने किल लिखा, है ना? किल माने भी मारा
और यहाँ पर बीट माने भी मारा, तो दोनों में अंतर है। यहाँ किल होगा एकदम समाप्त कर देना, ऊपर पहुंचा देना, उसके लिए क्या होगा, और यहाँ पर मारा तो वहां पीटना, केवल पीटा गया, यहाँ जान से नहीं मारा टीचर ने, उनको पीटा, ठीक है, पीटा यहाँ पर तो बीट हो गया, और यहाँ पर मारा तो यानी जान से मार दिया, यानी कि ऊपर पहुंचा दिया, इसलिए यहाँ पर क्या आया, किल आया। तो व्हाई डिड राम किल रावणा, या व्हाई डिड द टीचर बीट यू। क्लियर हो गया, सबके समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पास्ट इंडिपेंडेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सबको बढ़िया से पढ़ लिया। आशा सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है। यह समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पे भी है, अपलोड कर देंगे।